तो मुरादाबाद में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। यहाँ पर एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया और युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक की दिन दिहाड़े मौत होने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक युवक दुकान से नमकीन लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसके ऊपर दबंगों ने हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला आपको पाकवाड़ा थाना इलाके के हाशमपुर गोपाल की बता रहे हैं। घटना के दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। घटना के बाद पूरे गाँव में को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर भी मुरादाबाद से ही है, जहां पर पड़ोसी पर अवैध तरीके से एक गंभीर आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया गया है। मुरादाबाद खेत के रास्ते की समस्या के समाधान को लेकर किसान परिवार की अधिकारियों से लगातार शिकायत की जा रही है। उनका कहना है कि डीएम को प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि खेत के सामने कई साल पहले पूर्व प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हो गया था, जिस कारण अब उन्हें खेत में आने जाने की बहुत ही समस्या रहती है। भविष्य में खेत पर आने के लिए सभी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। ऐसा उन्हें डर सता रहा है, क्योंकि एक और उनके पड़ोसी जिन्होंने अवैध तरीके से दीवार का निर्माण करवाया और दूसरी तरफ से अब वो अपने खेत पर जाने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि उनका कहना है कि उनकी कृषि भूमि बेकार हो रही है और स्कूल के निर्माण से आधा बीघा भूमि भी उन्हें कम मिल रही है और वो चाहते हैं कि जो भी भूमि कम हो रही है वो पूरी हो और खेत के रास्ते की समस्या का भी समाधान हो सके। इसके लिए काफ़ी समय से वो संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बातों को सुध लेने के लिए तैयार नहीं। इसलिए पीड़ित परिवार ने डीएम से मिलकर अपनी प्रार्थना पत्र दी है और अपनी उनको मदद की गुहार लगाई है। ये हुआ है कि देखो, जे यहाँ हम अपने खेत में खड़े हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है, हैं? इधर हमारे शरीक हैं, उन्होंने दीवार बना ली। इधर जो शरीक हैं वो भी दीवार बना लेंगे तो हम कहाँ को निकलेंगे, कहाँ को आएंगे, कहाँ को जाएंगे, हैं? और जब ये बना था तो बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हमें ये नहीं पता कि ये कैसा बना कैसा नहीं बना। मामला ये है कि ये जो है इसकी राष्ट्रीय दिक्कत है। किसान आदमी तो 3-3 फसल करता है, यहाँ एक फसल भी नहीं हो पा रही ढंग से। और जो है ये स्कूल जो है यहाँ पे मौके बन गया अगले फ्रंट पे, इस वजह से हमें राष्ट्रीय दिक्कत आ रही है। जब ये स्कूल बना तो हमारा खेत वाला हमारे कब्जे में नहीं था, हम दूसरे में जोते कराई अपने तहरी चाचा का। तो ये कहने का मतलब आपका ये स्कूल जो आपकी जगह पर बना दिया? हाँ जी। तो कन्नौज में अतिरिक्त दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने के चलते दहेज लोभियों ने विवाहिता को बेरहमी से पीटा है। बता दें कि दहेज लोभियों ने विवाहिता से मारपीट कर उसके सिर के बाल भी कटवा दिए। पीड़ित ने तीरवा कोतवाली में तहरीर देकर दहेज लोभियों पर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। ये पूरा मामला कन्नौज के तीरवा की बता रहे हैं, जहां पर विवाहिता के साथ जमकर मारपीट की गई और इतना ही नहीं, उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके सिर के बाल भी मुड़वा दिए और उसके को बेरहमी से पीटा है। बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए और बाइक नहीं देने की वजह से ससुराल के पक्ष नाराज थे और इसी एवज में पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की गई है। हमें बहुत दिन से मारा था अपनी बहूजी संग भाभी संगे संबंध तो हमने कही रहे कि तुम उनके संगे काहे रात हो जब हमारे संगे शादी कर लाए तुझे नहीं माने और फिर जे ईटा सीटा गिरवाने लगे, कहीं पैसा मांगो अपने पापा ते के घर बनवाओ, रुपया मांगत है, भैंसिया मांगी भैंसिया दे दे फिर नीचे रखत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब गाजियाबाद की करेंगे, जहां गाजियाबाद में मिडोस विस्टा सोसाइटी की लिफ्ट अचानक से फंस गई और काफी देर तक लिफ्ट में एक बीमार युवक भी फंसा रहा। हालांकि पीड़ित व्यक्ति की पत्नी ने इस को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करी है और साथ ही मेंटेनेंस टीम को भी इस मामले को लेकर अवगत कराया है। बता दें कि ये पूरा मामला मिडोस विस्टा सोसाइटी मोर्टा का बताया जा रहा है, जहां हाई राइज सोसाइटियों में लिफ्ट गिरने और फंसने का सिलसिला लगातार जारी है।
हम आपको ये उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब बीमार युवक लिफ्ट में फंसा हुआ था। हालांकि जब युवक बाहर निकला तो युवक की पत्नी ने मामले को लेकर शिकायत की, पुलिस में भी तहरीर दी और साथ ही साथ मेंटेनेंस टीम को भी मामले में अवगत कराया। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार हाइड्राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंसने, गिरने और तमाम हादसों का सिलसिला जारी है। बी टावर में 2 लेडीज फंस गई थी। हाँ और लिफ्ट आधी बीच में आधी ऊपर लटकी पड़ी थी। हाँ। तो उसे लेडीज को निकाल कर आए थे। कितनी देर फंसे रही होंगी वो? कम से कम 8 या 9 फ्लोर में। अच्छा कितने मिनट? कम से कम उसे हो गई थी 10 मिनट के आसपास में। अच्छा। गेट पे से गया मैं, चाबी ली हाँ। और निकाला हूँ मैं। कौन से फ्लोर में है वो? नो पता ना मैम कौन से फ्लोर में। अच्छा। जल्दी के चक्कर में फिर मैं ए टावर में गया। हाँ। ए टावर में एक जना फंसा पड़ा था। अच्छा। उसे मैं निकाल लगाया। हाँ। तो वहीं गाजियाबाद पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इंद्रपुरम थाना क्षेत्र के पौष इलाके में फ्लैट में सेक्स रैकेट को संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने गिरोह के सरगना और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। फ्लैट से 2 ग्राहक को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस ने गिरोह के चंगुल से 3 युवतियों को भी रेस्क्यू किया है। ये पूरी घटना आपको गाजियाबाद के इंद्रपुरम की बता रही है, जहां लगातार कई दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर इस रैकेट को संचालित किया जा रहा था वो एक पौष इलाका है। इंद्रपुरम थाना क्षेत्र के पौष इलाके में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। 2 ग्राहकों को भी इस दौरान वहां से गिरफ्तार किया गया और 3 युवतियों को भी हिरासत में लिया गया है। तो वहीं अमरोहा की अगली खबर बता रहे हैं, जहां पर अमरोहा में गजरौला कोतवाल इलाके के मोहल्ला अतपुरा स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद भर्ती एक प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और साथ ही अस्पताल स्टाफ पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हंगामे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा कर रही परिजनों को पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि गजरौला कोतवाल इलाके के मोहल्ला बुद्ध बाजार निवासी कुलदीप अग्रवाल ने बीती 10 जून को अपनी नीतू अग्रवाल को प्रसव पीड़ा होने पर मोहल्ला अतपुरा स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम में भर्ती करवाया था, जहां महिला ने डिलीवरी के बाद एक बेटी को जन्म दिया। आरोप है कि डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ती गई, लेकिन डॉक्टरों ने बाहर ले जाने की बात नहीं कही और यहीं पर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते रहे। शाम को महिला की और भी ज्यादा हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ ने महिला को मेरठ के लिए रेफर कर दिया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजन नर्सिंग होम पहुंचे और जमकर बवाल काटा है। एडमिट थी आशीर्वाद हॉस्पिटल में। अच्छा। प्रेग्नेंट थी, लड़की पैदा हुई थी, 3 दिन भर्ती रही है। उसके बाद में जो क्या नाम है सुबह 11 बजे तक बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं बताई मुझे, ना ही फ़ोन करा किसी भी डॉक्टर ने। ठीक है। और उसके बाद में जो क्या नाम है जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो उन्होंने जो क्या नाम है डॉक्टर ने मुझे अपने ऊपर ले गई रूम में और बोलने कि इनकी प्लेटलेट कम है और क्या नाम है गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है, इन्हें मेरठ ले जाना है। अच्छा। और मैं नीचे को आया हूँ और क्या नाम है इन्हें मेरठ ले जाने की तैयारी करी, गढ़ पार करते ही उनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई तो अब थाने में आया था। ठीक है।